दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से विवाद हो सकता है क्योंकि खेसारी लाल यादव से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिस क्वेश्चन का वो आंसर तो दिए लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसे बुरा लग सकता है। और कुछ यूट्यूबर लोग हैं, चंद यूट्यूबर जो उस बात को तीखी कर कर खूब बड़ा बनाएंगे और एक बार फिर से विवाद करा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस क्वेश्चन को खेसारी लाल से पूछा गया वो पहले वीडियो देखिए। और वहाँ पे आप अपने आप को स्टार साबित करोगे तो सॉरी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे लिए वो सीता है इसीलिए मैं राम हूँ, मैं राम हूँ इसीलिए वो सीता है। तो जिंदगी में आपको सीता चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप राम बनते नहीं और आप सीता की अपेक्षा करते हो कि सॉरी नहीं मिल पाएगी। तो जिंदगी में हर आदमी दोषी नहीं होता है। कुछ देख सकते हैं इनके कहने का मतलब है, ये लड़की पूछती है कि आपके कुछ दोस्त हैं उनके शादी टिक नहीं रहे। आप लोगों तो पता होगा किसके शादी टिक नहीं रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनका भी शादी हुआ है सबका है, मात्र एक पवन सिंह का नहीं है। तो खेसारी लाल यादव ने एक ऐसा रिप्लाई दिया उस पे कि अगर तुमको सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। ये तो सही जवाब है लेकिन सामने वालों को बुरा लग सकता है। और खेसारी के कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बाहर स्टार हैं तो घर में स्टार ना बने, क्योंकि नॉर्मल ही रहना चाहिए। अब ये आदमी सोचने लग रहा है कि जब बाहर स्टार बन चुके हैं तो घर में भी आदमी प्यार करेगा, बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। खेसारी लाल अपने ऊपर भी खुद बोले हैं कि मैं घर में जाता हूं तो नॉर्मल तरीके से ही रहता हूं, स्टार अपने आप को नहीं मानता हूं। तो वैसे ही अन्य दोस्तों को भी मानना चाहिए लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, इसी से शायद उनकी शादियां टूट रही हैं, चाहे बिखर रहा है, जो भी हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। आप लोगों को तो पता होगा कि खेसारी लाल यादव कुछ दिनों से विवादों में नहीं थे, ना ही कोई विवाद हो रहा था। अन्य स्टारों से छोटे मोटे जो भी थे उनसे विवाद हो रहा था, लेकिन बड़े स्टार जो भी थे इस समय विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में बंद था। लेकिन बहुत से यूट्यूबर सोच रहे थे कि अगर इन दोनों में विवाद नहीं होगा तो मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आएगा और मैं विवाद कराना सोचूंगा। फिर अब हो सकता है कि इन दोनों में विवाद हो सकता है, लेकिन देखते हैं। और आपको बता दें कि आप पहले देख लीजिए ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो भी और अक्षरा सिंह का मामला था, उस बीच में खेसारी लाल यादव कुछ भी नहीं बोले हैं क्योंकि वो अब विवादों से दूर चले गए हैं और अपने काम पे फोकस करने लगे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर लोग हैं उनको सवाल पूछ पूछ कर विवाद कराना चाहते हैं। अगर उनसे जाकर कोई भी स्टार से आप सवाल पूछना जा रहे हैं तो उनके रिलेटेड पूछिए, दूसरे के रिलेटेड नहीं। जो उनकी मूवी आ रही है, जो उनके गाने आ रहे हैं, उनके कामकाज की ये पूछना चाहिए। तो ये अन्य स्टारों के बारे में पूछने लगते हैं, इसी कारण भोजपुरी इंडस्ट्री में ज्यादातर विवाद होता रहता है। दोस्तों मैंने इतना बता दिया खेसारी और पवन के विवादों के बारे में, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं किया। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मार। प्लीज जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।